फ्रेंड्स, हम लोग मैथ के सीरीज को देख रहे हैं जिसमें नंबर सिस्टम को हम लोग पढ़ रहे हैं और ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर आप इस सीरीज का पहले वाला 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। संख्या पद्धति अध्याय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को कुल 14 प्रकार में बांटे जा सकते हैं या बांटे गए हैं। और ये 14 प्रकार ये रहे। सबसे पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। दूसरा है संख्याओं के वर्गों तथा घनों के योग पर आधारित प्रश्न, उत्तर और गुणा पर आधारित प्रश्न। चौथा है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार से कुल 14 भाग में इसे बांटा गया है और हम लोगों ने इन दोनों को अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम इसको समझेंगे। तो चलते हैं, कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में। पहले यहाँ दिया गया है योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। हमें 2-3 बात को पहले समझ लेना है। योग का मतलब होता है जोड़। अंतर का मतलब होता है घटाव। और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे x का व्युत्क्रम यहाँ पर दिया गया है 1/x। इन तीनों टर्म को अगर हम लोग समझ गए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर लेंगे। देखते हैं। पहला है कि दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे ही दो संख्या के बाद कहा जाए तो आप एक को x और दूसरे को y मान लें। सबसे बेहतर यही रहेगा। तो x प्लस y बराबर 46 और x माइनस y बराबर 14। तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा 2x बराबर, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 46 और 14 60। अगर 2 से काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 30। अगर दो संख्या का योग 46 है जिसमें एक 30 है तो दूसरा कितना रहा होगा 16। हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का मतलब क्या है कि 30। आंसर ए। दूसरा सवाल है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ है। हम मान लें कि बड़ी संख्या अगर x है तो x प्लस 10 और x माइनस 10। यही कहा गया है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। ये 2 गुना है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर ये 2 गुना है तो बराबर का चिन्ह का मतलब क्या है कि इसको हमको बराबर करना पड़ेगा, 2 से इधर गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2x माइनस 20। तो ये x को हम इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 20 बराबर 30। सही आंसर ऑप्शन ए। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार यही कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है और इसमें एक संख्या दिया गया है 680। मान ले हैं कि बड़ी संख्या x रहा है तो इसके जगह पर हम रख देंगे 680 माइनस y बराबर 137।
y को अगर उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और 137 को अगर इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 680 माइनस 137 बराबर y। तो यहाँ y बराबर हम लिख सकते हैं, इसमें से अगर घटाएंगे 137 हो जाएगा 10 में 7 तो 3, 7 में से 3 तो 4 और 6 में से 1 तो 5, 543। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन में दिया जाए पहले उसे लिख देना है। दो संख्याओं का अंतर 15 है, मतलब x माइनस वाई बराबर 15 है, और उनके योग का 11वां भाग x प्लस वाई का 11वां भाग 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई और ये 11 हो जाएगा उधर गुना तो हो जाएगा 55। समझ पा रहे हैं? ये x माइनस वाई आई एक्स प्लस वाई दोनों का मान अगर हम इसको और इसको घटा दे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 55 और 15 कितना होता है 70, मतलब x बराबर 35। और यहाँ पर दोनों का योग आया था 55। अगर एक संख्या 35 है और दोनों का योग 55 है तो दूसरी संख्या कितना होगा? अगर हम इसमें से 35 घटा दे तो क्या बचेगा? 20। यानी कि 35 और 20 किसमें है? ऑप्शन सी राइट आंसर। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? यहाँ पर आ गया व्युत्क्रम। किसी धनात्मक संख्या से, मान लीजिए वो धनात्मक संख्या x है, किसी धनात्मक संख्या से 10 घटाने पर, मान लीजिए कि x से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, यानी जो प्रतिफल मिलता है वो इसके व्युत्क्रम यानी कि 1/x के 75 गुना प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी? ये क्रॉस गुना करेंगे इधर x² माइनस 10x और ये 75 को लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा -75 बराबर 0। अब इसको दो हिस्सा में तोड़ना है कि -10x आ जाए, और ये स्क्वायर है x² माइनस 15x प्लस 5x माइनस 75 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 15 प्लस 5 x माइनस 15, तो एक ये बनेगा, एक x प्लस 5, तो आपका आंसर कौन सा होगा? x माइनस 15 वाला। x माइनस 15 बन जाएगा आपका x बराबर 15। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। वर्गों का योग का मतलब क्या है? x² प्लस y² का मान है 165 और उनका योग भी दिया हुआ है, x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 23, तो उनका गुणनफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अगर हम इसे स्क्वायर कर दें तो इधर भी स्क्वायर करने से कोई हर्ज नहीं है, ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2xy बराबर 23 का वर्गमूल होता है 529। इसके बराबर दिया गया है 165, तो यहाँ पर लिख देते हैं 165 प्लस 2xy बराबर 529। अब 2xy को इधर छोड़कर 165 उधर हम घटा देते हैं और 2 से भागा भी हम लगा देंगे, तो डायरेक्ट लिख देते हैं xy बराबर, वो घटाने पर आएगा 5, 9 में से 5 घटा तो 4, 12 में से 6 तो 6 और 4 में से 1 तो 3 और 2 से भागा लगाएंगे तो हो जाएगा 182। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करें।
हमें सबसे पहले लिख लेना होगा कि जो दिया गया है, गुणनफल दिया है 93, एक्स वाई का मान दिया है 93 और एक्स माइनस वाई का मान दिया है 28। हमसे पूछा गया है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है। अगर एक्स है तो इसका व्युत्क्रम 1/x होगा, उस तरीके से 1/x माइनस 1/y। तो अगर भिन्न के घटाव अगर हम इसे बनाएं तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बटा एक्स वाई। उन दोनों संख्या का अंतर दिया हुआ है 28। इससे कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ एक्स वाई है और यहाँ वाई एक्स, चूंकि हमें ये नहीं पता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आप इसे y माइनस एक्स यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंतर दिया हुआ है 28 और नीचे इसका गुणनफल दिया हुआ है 93 और यही हमसे पूछा जा रहा था कि इनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो 28/93 और ये है ऑप्शन सी। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, संख्याएं हैं। यहां पर भी देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल एक्स वाई बराबर 336, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, यानी कि x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 28 है। x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई के बराबर जो है वो 28 है। अगर इसे हम खोल दें तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 28 होगा। इस माइनस इस x से इस x कट जाएगा तो 2y बराबर आपके पास आ गया है 28। तो y बराबर 14। अगर एक संख्या 14 है तो ऑप्शन के हिसाब से एक ही में ऑप्शन दिया गया है तो हमें ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं है। अगर एक 14 है तो दूसरा 24 होगा। चाहे गुना करके भी इसको देख सकते हैं कि 24 को 14 से अगर गुना करेंगे तो 336 आ जाएगा। आंसर बी। क्योंकि आपको कंपटीशन एग्जाम में वक्त को बचाना है। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपके पास दो हुनर होना चाहिए। एक, आप कितना फास्ट बना रहे हैं और दूसरा उसमें शुद्धता होना चाहिए, एक्यूरेसी। अगर ये दोनों आपके पास कंप्लीट है तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर देंगे। चलते हैं। उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। अगर तीन क्रमागत संख्या का योगफल 15 है तो इसका मतलब है कि इसका औसत निकालने से हमें पता चल जाएगा, मतलब 5। और तीनों क्रमागत संख्या कौन रहा होगा, 4, 5 और 6। तभी तो इसका योगफल हो रहा है 15। तो कहा जा रहा है कि उनका गुणनफल कितना होगा। तो गुणा कर देते हैं, 4 5 20, 20 छका 120। इसका सही आंसर ऑप्शन है। यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। तद अनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। इसमें कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। मान लीजिए एक संख्या x और एक y है, तो वही कहा गया है कि उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः इतना, यानी 247 और 114 आता है। तो उन संख्याओं का योगफल निकालना है हमें। अगर हम x प्लस वाई को पहले x से गुना कर दें तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 247, और अगर x प्लस वाई को y से गुना कर दें तो क्या होगा, 114। तो सीधे सीधे हम यहीं पर इसे जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर, इसको ऐड करेंगे तो 7 4 11, 4 1 5 1 6, 2 1 3, 361। अब ये बिल्कुल गुणनफल के जैसा बन गया है, मतलब कि इसे हम x
प्लस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे 361, जैसे ही स्क्वायर को इधर रूट चढ़ाएंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 361 19 का वर्गमूल है, और यही हमसे पूछा गया था योगफल, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दो संख्याओं का जोड़ मतलब योग 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तद अनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। देख लेते हैं। अगर दो संख्याओं का योग 24 है, x प्लस वाई का मान 24 है और उनका गुणनफल 143 है, x गुना वाई 143 है, तो उनके वर्गों का योग क्या। अब इसको ज्यादा लंबा कैलकुलेशन करने से बेहतर है कि हम इसे ऐसे दो नंबर में तोड़ दें जिसको जोड़ने पर 24 आए और गुणा करने पर 143। तो अगर हम 24 को 11 और 13 में तोड़े तो जोड़ने पर तो 24 आ रहा है, और 13 को 11 से गुणा करेंगे तो 143 भी, मतलब कि एक नंबर 13 है और दूसरा 11 है। तो डायरेक्ट इसका हम वर्ग निकाल करके जोड़ देते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 11 का स्क्वायर होता है 121। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 9 और 1 10 के जीरो हाथ में एक, 6 2 8 और 1 9 और 1 और 1 2, 290। उसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 है, तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है, तो तीसरी संख्या क्या है। सबसे पहले हमें करना यह है कि तीनों को तोड़ना पड़ेगा। जैसे 42 को हम दो ऐसे नंबर में तोड़े, 7 छक 42 यानी 7 गुना 6। फिर 56 को तोड़ते हैं, 7 अठे 56, और फिर 48 को तोड़ते हैं, 8 छक 48। अब यहाँ सीधा सीधा पता चल जा रहा है कि एक संख्या 6 होगा, दूसरा 7 होगा और तीसरा 8 होगा, क्योंकि यही तीनों नंबर तो है इनके गुणनफल में। तो हमसे पूछा गया है कि तीसरी संख्या क्या है। यहाँ पर अगर संख्या को लाइन से लिखे 6 7 8, तो हमसे तीसरी पूछा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चार क्रमागत अभाज्य संख्या जो अवरोही क्रम में है, उनमें पहली तीन का गुणनफल 385 और अंतिम तीन का गुणनफल 1001 है, तद अनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। आइए देख लेते हैं। चार क्रमागत, मान लीजिए कि ए बी सी और डी रहा होगा, तो कहा गया कि पहले तीन का गुणनफल 385, तो हम लिख देते हैं कि ए बी सी 385, और फिर बाद वाला तीन, तो यहां से रहेगा बी सी डी, इसका रहा होगा कितना 1001। अगर इसे हम यहीं पर बटा में करके यानी भाग लगा दे तो क्या होगा, बी सी से बी सी ये कट जाएगा, और अगर इसे हम काटना चाहें तो ये कट रहा है कितना से, 7 से, 7 एकम 7, 3 निकलेगा तो 30 सचों के 28 और 7 21, और ये कट जाएगा 7 पचे 35 और 7 पचे 35, फिर ये 11 से कट जाएगा 11 पचे 55, और ये कटेगा 11 एकम 11 11 3, मतलब कि ए बटा डी का मान हमारे पास आ गया है 5/13। और ये कहा गया कि चार क्रमागत अभाज्य संख्या है, मतलब कि वो संख्या कौन कौन सा होगा, पहला होगा 5, दूसरा होगा 7, तीसरा होगा 11 और चौथा होगा 13। और हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी बड़ी अभाज्य, तो ये 13 ही है, ऑप्शन बी। दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो यहाँ देख लेते हैं कि योगफल दिया है x प्लस वाई का मान दिया है कितना 16, और x गुना y का मान दिया है 55, और हमसे पूछा गया है उनके व्युत्क्रमों का योग 1/x प्लस 1/y। इसे करते हैं
y प्लस एक्स बटा एक्स वाई, और यहाँ x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 16 और x गुने वाई का मान 55 दिया हुआ है, तो रख देते हैं। और हमसे यही पूछा गया था, तो 16/55 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तब उनके विपरीत क्रमों का योग क्या है? बिल्कुल पिछले वाले सवाल जैसा है कि योग दिया गया है x प्लस वाई का मान दिया है कितना 12 और x गुने वाई का मान दिया है 35 और हमसे उनके वही कर्मों का योग पूछा है, तो 1/x प्लस 1/y, इसको हम करेंगे तो y प्लस x बटा एक्स वाई होगा और x प्लस वाई का मान दिया है 12 और एक्स वाई का मान दिया गया है 35 और इसका आंसर 12/35 होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग होगा। मतलब कि x माइनस वाई बराबर 5 और x गुना वाई बराबर 336। तो इसको लॉन्ग कैलकुलेशन से बचने के लिए आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शन हम कोई वाला उठा लेते हैं, चलिए बी को उठाते हैं। तो अगर इसका योग 37 रहा होगा तो हम x प्लस वाई बराबर 37 को मानकर चल रहे हैं। ये दोनों कट जाएगा, हो जाएगा 2x बराबर, ऐड करने पर 7 5 12, 3 और 1 4, x का मान 21। अगर x का 21 है और इन दोनों का 37 है तो y का मान कितना होगा? तो 16 होगा। तो इन दोनों को अगर हम गुना करें और 336 आ जाए तो इसका मतलब है कि आंसर 37 ही सही है। तो 21 को 16 से गुना करेंगे, तो अगर 21 को 20 से गुना करेंगे तो 320 होगा और इसमें एक बार और 16 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 336। इसका मतलब है कि इसका आंसर ऑप्शन बी है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, उनका गुणनफल 156 हो तो उन संख्याओं का अंतर होगा। x प्लस वाई का मान यहाँ दिया गया है 25 और x गुने y का मान यहाँ दिया गया है 156, तो संख्याओं में अंतर होगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम 25 को ऐसे दो नंबर में तोड़ देते हैं, जिसको गुना करके 156 आ जाए और जिसको जोड़ करके 25 आ जाए। तो अगर हम 25 को 12 और 13 में तोड़े तो कितना होगा? 12 का 12 से गुना करेंगे तो 144 और एक बार और अगर उसमें 12 जोड़ते हैं तो 156 आ जाता है। मतलब कि वे दोनों संख्या एक 12 और एक 13 ही है। तो इसका अंतर हमसे पूछा गया है, तो 13 माइनस 12 करेंगे तो ऑप्शन सी यानी एक आंसर सही है। दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 42 और 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर होगा। मतलब कि x प्लस वाई बराबर 42 और x गुना वाई बराबर 437 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है कि 42 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसका गुणनफल 437 आ जाए और योग 42 आ जाए। तो अगर हम दो के अंतराल पर तोड़ेंगे तो एक संख्या हो जाएगा 21 और दूसरा हो जाएगा 19। तो जब इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 19 दूना 38, 380 और प्लस 19 करेंगे तो हो जाएगा 399, जबकि लाना कितना है 437। तो हम 4 के अंतराल पर तोड़ते हैं, यानी एक बना देते हैं 23 और दूसरा बना देते हैं 19। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो 23 दूनी 46, 460 माइनस 23, ये आ जाएगा 437। मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 4 का। ऑप्शन बी सही है। चलिए सवाल नंबर 19। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो ये संख्याएं हैं। उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, मतलब कि x प्लस वाई जो है x माइनस वाई से 32 अधिक है। इसको खोल देते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 32। x से x कट जाएगा, यानी कि 2y बराबर आ जाएगा हमारे पास 32, तो y बराबर हो जाएगा 16। एक संख्या हमारे पास 16 आ गया है और ऑप्शन में हम देखें तो बस एक ही में है 16।
इसका मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में अंतर है 14 तथा योग 20, तो उनका गुणनफल क्या होगा। यानी कि x माइनस वाई है 14 और x प्लस वाई है 20, तो गुणनफल हमसे पूछा गया है, कट कर देते हैं, हो जाएगा 2x बराबर 20 और 14 34, x बराबर 17, जब दोनों का योग 20 है और उसमें एक 17 है तो दूसरा 3 होगा, तो 17 तिया 51, ऑप्शन डी। तो ये हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और ये सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक कर दें और इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इस पर कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। शुक्रिया।